बहुत सारे लोग, खासतौर पर ऑपोजिशन पार्टीज, ये आरोप लगाती हैं कि आपने मुस्लिम देशों के साथ, बाहर के जो मुसलमान हैं उनके साथ तो आपने बहुत अच्छे संबंध कर लिए, लेकिन देश के अंदर जो हैं वो उतने अच्छे संबंध नहीं हैं। और ये बात आपको बार बार जब आप बाहर जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, आपको ये बात सुननी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। लेटेस्ट एग्जाम्पल इज बराक ओबामा ने जो कहा जब आप व्हाइट हाउस में थे। देखिए, ऐसा है, कह कौन रहा है? विपक्ष ने। विपक्ष तो कहेगा। बट बराक ओबामा भी कह रहे हैं। नहीं, अब सुनिए मेरी बात जी। विपक्ष तो कहेगा। अब देश में क्या हो रहा है, अगर आप उस किस्म के हैं व्यक्ति, ओबामा हो या कोई और भी हो, जो ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं, जो भारत में जो परिवर्तन होता है वो इसको आप ट्रैक कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि देश में 3.5 करोड़ घर दिए हैं, 80 करोड़ हर महीने लोगों को खाना मिलता है, 40 करोड़ जनधन योजना में पैसे बैंक अकाउंट में जाते हैं, जो अलग अलग योजनाएं जो हैं। और आप मुझे बताइए कि इन योजनाओं में कुछ भेदभाव हुआ है? आज तक किसी ने कहा है कि आपने इस प्रांत में या उस धर्म को या इसके साथ भेदभाव आपने किया हो? या बिल्कुल। तो मैं कहूँगा जो सचमुच जिनकी समझ है, माने ग्राउंड में जो समझ है, वो कहेंगे देखिए आज की गवर्नेंस प्रोसेस जो है, एक तो लीकेज के बिना, वो अलग बात है, पर ये बहुत, मैं कहूँगा बहुत फेयर गवर्नेंस प्रोसेस। अब ये भी हो सकता है कि आप किसी और दुनिया के हों, आपकी ये सर्कल हो, आपकी नेटवर्क हो, उस नेटवर्क में आपको कुछ, क्योंकि मान लीजिए आप ऐसे, आपके दोस्त जो हैं या आपकी सर्कल में टोकनिज़म चलता है, किसी की शिकायत है कि भाई मुझे जो टाइम मिलता था अब नहीं मिलता, तो ये हर आदमी पे डिपेंड करता है कि आप। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अभी भी एक लॉबी है, जैसा आपने कहा डबल स्टैंडर्ड्स वेस्ट में चलते हैं, लेकिन अभी भी एक लॉबी है। जिस दिन आप व्हाइट हाउस में जाने वाले थे उस दिन सुबह बराक ओबामा ये इंटरव्यू दे देते हैं। अब ये चांस की बात है या प्री प्लान्ड है, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उसी दिन उनका ये इंटरव्यू आया और उन्होंने ये बात कही। फिर व्हाइट हाउस में अमेरिकन प्रेस उसी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसी का एक्सटेंशन वाला सवाल भी पूछ लेता है। इज इट ऑल हैपनिंग बाय चांस और इट्स बाय डिजाइन? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये तो आप इस विजिट की बात कर रहे हैं। मैं पिछले 9 साल की कहानी अगर आप देखें, बार बार, एक तो हमारे यहाँ डिबेट होती है और होना भी चाहिए, ये डेमोक्रेसी है, ठीक है, हर चीज़ पे डिबेट होनी चाहिए, कुछ विषय होंगे जहाँ विवाद भी होगा, पर क्योंकि ये ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, हमारी डिबेट जो है उसके साथ साथ एक ग्लोबल डिबेट भी चल रही है और दोनों का एक कनेक्शन है। तो अगर आप देखेंगे कि इसीलिए अगर आप हर बार चुनाव का समय आएगा तो आप देखेंगे कि बाहर के मीडिया जो है वो कहेंगे कि आप वोट यहाँ दीजिए वहाँ नहीं दीजिए, या किसी को थोड़ा चढ़ाएंगे, किसी को थोड़ा नीचा दिखाएंगे। तो आज की पॉलिटिक्स जो है ये अपने नेशनल बाउंड्रीज में नहीं रहती। जो पॉलिटिक्स, और जब हमारे यहाँ पॉलिटिशियन भी होते हैं, लोगों को बाहर से माने बुलाते हैं, भड़काते हैं कि भाई आप ही आओ हमारे यहाँ भी, प्लीज़ पार्टिसिपेट इन माय पॉलिटिक्स। तो ये आज की स्थिति। तो मैं कहूँगा कि लोगों को लगा कि ये विज़िट बहुत सक्सेसफुल होगा, कि सचमुच भारत और अमेरिका के बीच में ये एक किस्म से टर्निंग पॉइंट है। तो जो कहा गया, मुझे लगता है कि जिनको हो सकता है कि उनके लिए वो उतना कंफर्टेबल नहीं था, तो उन्होंने जो कहा ना तब कह दिया। आप मानेंगे कि ये आज तक की सबसे सफल विजिट थी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका में? हाँ, बिल्कुल। और मैं आप तो कहेंगे कि भाई आप गए तो आप कहेंगे ही कहेंगे, पर देखिए मेरा अमेरिका के साथ काफ़ी अनुभव है। जो पहला विज़िट जहाँ मैंने काम किया था वो इंदिरा गांधी जब वो प्रधानमंत्री थे 1982 में गए थे। जब आज तक
हमारे मंत्रालय या हमारे जो जो कूटनीति की दुनिया जो है उसमें लोग कहते हैं कि 3 बड़े विजिट हुए हैं। एक राजीव गांधी 1985, दूसरा मनमोहन सिंह जी 2005 और तीसरा नरेंद्र मोदी 2014। ये 3 कहते हैं। और तीनों विजिट में मैं वहाँ उपस्थित था, 85 में भी, 2005 में भी और 2014, अलग अलग पोजीशन पे। तो मैं जब लोग तुलना करते, मैं खुद अपने अनुभव से वो तुलना कर सकता हूँ। और मैं सचमुच कहूँगा कि ये विज़िट कुछ अलग स्तर पे था और इसके बहुत अच्छे कारण हैं और इसका जो परिणाम जो है वो सबूत है कि ये अलग स्तर पर था। आज तक जो है, पहले क्या होता था कि हमारी कोशिश होती थी कि भाई अमेरिका के साथ जो फ्रिक्शन जो हैं इसको किसी तरीके से दबा लो, उनको समझा लो, ताकि कम से कम पब्लिक में तो नेगेटिव ना लगे, कारपेट के नीचे दबा के रखो। और या कम से कम उसको थोड़ा फ्रिक्शन को कम करो। 2005 में जो सबसे बड़ी जो बाधा थी वो न्यूक्लियर थी, क्योंकि जब न्यूक्लियर नहीं होता, न्यूक्लियर के कारण उनके कानून में था कि ये हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के कारण वो हमारे साथ जो है वो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ कोऑपरेशन असंभव था। और ये खाली न्यूक्लियर में नहीं था, स्पेस में भी नहीं था, डिफेंस में भी इसका प्रभाव था। तो जो 5 में हुआ कि कम से कम ये बाधा जो रास्ते में था उसको आपने साइड में कर दी। 14 में जो था, नए प्रधानमंत्री आए थे, सबको लग रहा था कि भारत में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। उस समय नरेंद्र मोदी भी अपने पहले कुछ 2-3 महीने हो चुके थे। इस बार जो है फ़र्क ये है, अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन, कांग्रेस, बिजनेस, डायस्पोरा, सब जो अलग अलग जो पिलर्स हैं वहाँ, सबको लगा 9 साल में जो परिवर्तन आया है वो उसको असेस कर रहे थे। अब सब लोग अपने अपने परिप्रेक्ष्य से कर रहे थे। बिजनेस को लगा कि आजकल ईजियर टू डू बिजनेस है। जो आमतौर पे लोग आते हैं उनको लगा कि भाई भारत में अब ईजियर टू लिव, रेगुलेशंस कम है, ब्यूरोक्रेसी जो है आपको कम तंग करती है। पॉलिटिकली जो है उनको लगा कि आज भारत में प्रधानमंत्री में क्लैरिटी है, एक विश्वास है कि ग्लोबल स्टेज पे ये खेल सकते हैं। तो अगर आप परिणाम देखें, नॉर्मली क्या होता है, विजिट में वादे होते हैं कि अच्छा कुछ समझौते हो जाते हैं कि भाई आगे जाकर ये करेंगे। इस बार अगर आप देखेंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से बहुत सारे एग्रीमेंट थे और बड़े एग्रीमेंट थे। जैसे ये जेट इंजन का है, जेट इंजन जो है टेक्नोलॉजी, इसकी टेक्नोलॉजी क्वालिटी जो है न्यूक्लियर के लेवल पे मानी जाती है कि अभी भी बहुत कम देश जो जेट इंजन बना सकते हैं। एक देश को टेक्नोलॉजी शेयर करना जेट इंजन में, ये तो बहुत ही, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। माने 1 केस आउट ऑफ हंड्रेड्स।